स्टडी रक्षा लर्निंग क्लासेस, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग एक्सरसाइज 3.6 क्लास 10 के एनसीईआरटी का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ठीक है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, अर्थमेटिक की लॉजिक पकड़ना ही जान होता है। तो बस हमें क्या करना है, जो दिया है लैंग्वेज वाले क्वेश्चन से उसे हमें रैखिक समीकरण बनाना है और हमें प्रतिस्थापन या अवलोकन लगा के सॉल्व कर देना है। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे आराम से। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, यानी कि जिस तरह मतलब धारा जिस तरफ नदी बह रही है, आप समझ लीजिए उसी वे में वो भी तैर सकती है, ठीक है। तो वो कितनी देर में तैर लेगी? 2 घंटे 20 मिनट में। लेकिन यदि वो धारा के प्रतिकूल, यानी कि धारा अगर इस तरफ जा रही है, धारा इस तरफ जा रही है और वो तैर रही, ये मान लीजिए जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, ये कोई अगर यहाँ पे धारा जा रही है तो ऋतु ऐसे ही तैर रही है। अगर यहाँ पे धारा जा रही है, ऋतु ऐसे ही तैर रही है, तो समय लगता है उसे 2 घंटे में कितना जा रही है? 20 किलोमीटर जा रही है। लेकिन गाइस, अगर वह धारा के प्रतिकूल, यानी कि अगर धारा बह रही है ऐसे और वो तैर रही है ऐसे, तो उसे कितना देर लग रहा है? वो 2 घंटे में कितना जा रही है? 2 घंटे में 4 किलोमीटर जा रही है। तो देखिए उसकी स्थिर जल में, अगर वो शांत जल हो तो हमें क्या बताना है? उसकी जो तैरने की चाल है, तो चाल तथा धारा ज्ञात करना है कि उसकी कितनी चाल होगी, कितनी धारा। अगर वो धारा की दिशा में जा रही है, यानी कि अगर पानी शोर बह रहा है और वो तैर भी इसी तरफ रही है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर पा रही है। लेकिन अगर पानी इस तरफ जा रहा है और वो तैर विपरीत रही है, यहाँ की तैर यहाँ पे रही है विपरीत दिशा में, यानी कि पानी यहाँ जा रहा है, तैर यहाँ पे रही है, तो कितना समय लग रहा है? 2 घंटे में 4 किलोमीटर जा पा रही है। अब देखिए क्या करेंगे गाइस, हम मान लेते हैं, माना ऋतु की चाल, ठीक है, ऋतु की चाल हम मान लेते हैं गाइस x किलोमीटर। कोई हमें निर्धारित चाल तो दी नहीं गई है, ठीक है। और पानी की चाल मान लेते हैं गाइस, पानी माना यानी कि धारा, ठीक है, पानी की चाल y किलोमीटर। धारा के अनुकूल गाइस, यानी कि जिस तरफ ऋतु तैर रही है उसी तरफ पानी का वे भी है, ठीक है। पानी अगर इस ओर बह रहा है तो ऋतु भी इसी ओर तैर रही है, ठीक है। धारा के अनुकूल क्या हो जाएगा गाइस? धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या हो जाएगी गाइस? देखिए जिस तरफ धारा बह रही है उसी तरफ ऋतु तैर रही है, तो ऋतु की चाल क्या थी? x, और पानी की चाल के साथ साथ है, ठीक है। जिस तरफ धारा उसी तरफ ऋतु, तो x + y। लेकिन अगर धारा प्रतिकूल हो, यानी कि जिस तरफ धारा बह रही है जस्ट उसके वो अपोजिट तैर रही है, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल। अब देखिए गाइस, अब क्या होगा? अब यहाँ पे हो जाएगा x - y, धारा अलग और चाल अलग। तो देखिए माना ऋतु की चाल x थी और पानी चाल कितनी थी? y। लेकिन धारा अगर यहाँ बह रही है तो ऋतु यहाँ तैर रही है, तो क्या हो जाएगा? x - y। देखिए गाइस, धारा के लिए फॉर्मूला होता है, धारा के प्रतिकूल के लिए धारा के प्रतिकूल के लिए देखिए गाइस, चाल बराबर क्या होता है? आप सब लोग जानते हैं, दूरी बटे समय, ठीक है गाइस। धारा के प्रतिकूल के लिए क्या होता है? प्रतिकूल के लिए निकालना है तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखिए गाइस, प्रतिकूल के लिए क्या आया? जिस तरफ धारा है, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, जिस तरफ धारा है, जिस तरफ स्ट्रीम है, उसके जस्ट अपोजिट में तैर रही है, ठीक है। तो अपोजिट के लिए मैंने क्या लिखा? x - y, यानी कि चाल कितनी है उसकी? x - y। और देखिए वो क्या कह रहा है कि अगर वो धारा के विपरीत तैरेगी तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर पाएगी। तो क्या कर पाएगी? 2 घंटे में, समय कितना है? 2 घंटे में, और दूरी कितने किलोमीटर जा रही है? 2 घंटे में कितना किलोमीटर जा रही है? समय लग रहा है 2 घंटे में, जा कितने किलोमीटर रही है? 4 किलोमीटर। तो 2 दूनी के 4, x - y = 2, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे लिखा था गाइस, ये वाला और कर लेते हैं। प्रतिकूल के लिए कर लिया पहले, कोई बात नहीं है। अनुकूल के लिए, यानी कि जिस तरफ धारा है उसी तरफ ऋतु भी तैर रही है, ठीक है। अनुकूल के लिए क्या परिस्थिति बनेगी? अनुकूल के लिए ऋतु की चाल, ठीक है। तो अनुकूल के लिए देखिए, अनुकूल के लिए चाल बराबर क्या होता है?
ऋतु, तो यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल के लिए, हाँ ठीक है, इतना ही सही है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। देखिए गाइस, अगर धारा के अनुकूल जिस तरफ धारा बह रही है उसी तरफ ऋतु बह रही है तो कितना लग रहा है भैया समय। तो देखिए चाल क्या हो जाएगी, कितने बे से, यानी कि जिस तरफ धारा उसी तरफ ऋतु। और कितना कह रहा है कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर भैया जाता है, समय है देखो 2 घंटे में कितना किलोमीटर जा रहा है, 20 किलोमीटर, 2 धाम 20, ठीक है। तो x + y = 10 हो गया। ये बना लीजिए समीकरण 1, ये बन गया हमारा समीकरण 2। अब देखिए क्या करते हैं, अब समीकरण बन गया है तो बस हमें रैखिक समीकरण बना था, रैखिक युग में बन गए हैं हम लोगों के। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अगर इसे करने में मुझे नहीं लगता कोई आपको प्रॉब्लम होगी, मैंने इतने आसानी से बताया आप लोगों को। ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2। तो हम क्या लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि लगेगी तो देखिए क्या हो जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर, हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर तो हमें दिया है x + y = 10। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कितना, x बराबर 10 - का y, ये निकल आया x का मान, क्या निकल आया, x का मान। ये मान लेते हैं समीकरण 3। अब लिखते हैं समीकरण 3 का मान, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा था गाइस x - का y = 2। तो x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर रखेंगे हम, x की जगह पे कितना रखेंगे, 10 - का y, और यहाँ पे दिया है माइनस का y = 2। तो यह क्या हो जाएगा, 10 - का y, y को वहाँ भेज देंगे 2 + का y, तो कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 को यहाँ बुलाएंगे, 10 - का 2 y, यहाँ पे जाएगा प्लस का y, तो 8 + 2y, तो 2y = 8, y = 4। y का मान क्या आ गया, y का मान आ गया 4। अब देखिए अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो x का मान निकल आएगा। अब लिखेंगे y बराबर 4, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, y बराबर 4, समीकरण 3 में रखने पर, तो रखेंगे y की जगह पे कितना रखेंगे, 4, x = 10 - का 4, 10 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा, 6। देखिए हमारा जो x बराबर कितना निकला, 6, और y बराबर 10। हमने x क्या माना था, हमने x माना थे ऋतु की चाल। तो देखिए ऋतु की चाल कितनी आ गई, ऋतु की चाल कितनी आ गई, ऋतु की चाल आ गई। हमने माना था x, तो x कितना आया, 6 आया, ठीक है। अब इतना लिख लीजिए। और हमने मानी थी पानी की चाल, पानी की चाल, पानी की चाल हमने माना था y, तो y लिख लीजिए। ये कितना आया, y 4। तो अब अगर आप देखिए हमें क्वेश्चन दिया था कि ऋतु, तो हम पे क्या पूछा था, उसकी स्थिर जल में रहने पर चाल तथा धारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो स्थिर जल पर रहेगा तो पानी की चाल, ऋतु की चाल ये होगी, और पानी की चाल इतनी होगी, ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया आपका आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड। देखिए गाइस सीधी आया क्वेश्चन नंबर हमें सेकेंड का सेकेंड। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि कोई काम है जिसमें 12 महिलाएं और 5 पुरुष उस काम कितने दिन में पूरा करते हैं, 4 दिन में पूरा करते हैं। जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष, यानी कि यहाँ पे 2 महिलाएं और 5 पुरुष थे, मैंने 12 कह दिया। 2 महिलाएं 5 पुरुष किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, और 3 महिलाएं और 6 पुरुष, यानी कि एक एक बढ़ा दिया जाए तो उसी काम को कितना दिन में हो जाएगा, 1 दिन कम लगेगा, तो 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक, यानी कि इसी कार्य को एक अकेला पुरुष कितनी देर में कर सकता है और एक अकेली स्त्री कितनी देर में कर सकती है। देखिए गाइस हम लोग क्या लिखेंगे, औरतों द्वारा कार्य करने में लगा समय। औरतों द्वारा कोई निश्चित तो है नहीं, हमें क्या निकाला, एक औरत एक दिन में कितना काम करेगी और एक पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा। औरतों द्वारा काम करने में लगा समय, काम करने में लगा समय, ठीक है। औरतों द्वारा काम करने में लगा समय हम कितना मान लेते हैं, x, ठीक है।
और आदमियों द्वारा, पुरुषों द्वारा आप लिख सकते हैं, आदमियों द्वारा काम करने में लगा समय कितना का मान लेते हैं y। ठीक है, तो लिखते हैं महिलाओं द्वारा एक दिन में किया गया काम। अब महिलाएं लिखते हैं, ठीक है, तो और थोड़ा अच्छा नहीं और लग रहा है। महिलाओं द्वारा एक दिन में किया गया काम। महिलाओं द्वारा एक दिन में किया गया काम। तो कोई पता तो है नहीं, तो एक दिन में पता नहीं कितना काम कर रही हैं। तो महिलाएं कितनी है, एक दिन में किया गया काम, तो एक दिन में कितना काम कर रही हैं। तो हम मान लेते हैं कि समय हमारा x, पता नहीं है कितनी एक दिन में कितना काम कर रही हैं, तो हम मान लेते हैं 1/x। ठीक है, अब देखते हैं पुरुषों द्वारा एक दिन में किया गया काम। तो देखिए एक दिन में पुरुष काम कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कितना समय लगा हो, तो 1/y। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। इतना करने के बाद देखिए गाइस, अब हम लोगों को दिया था कि 2 महिलाएं 5 पुरुष किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 4 दिन में। यानी कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष किसी काम कितने दिन में पूरा करते हैं। देखो 2 महिलाएं, देखिए गाइस ये वाली लाइन पढ़ लीजिए। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष किसी कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। 2 महिलाएं और 5 पुरुष किसी समय कितना दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं। तो दिन बताया है, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। अब पता नहीं कितना समय लगा हो, तो 2/x 5/y। ठीक है, कितने दिन में करते हैं, 1/4। ठीक है, 4 दिन में पूरा करते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, दिन को अपॉन में जाता है। दिन वाला ट्रिक होती है कि अपॉन में जाता है, तो 1/4। महिलाओं द्वारा किया गया काम, महिलाओं द्वारा एक दिन में किया गया काम, तो 1/x मानते हैं। तो 2 महिलाएं कर रही हैं, 2 महिलाएं किसी काम को, और 5 पुरुष, तो 2 महिलाएं कर रही हैं तो 2/x हो गया। 5 पुरुष काम कर रहे हैं तो 5/x हो गया। यानी कि एक पुरुष द्वारा किया गया काम, तो 5 पुरुष द्वारा किया गया काम हो गया 5/y। लेकिन महिलाओं द्वारा की देखिए मेरी बात सुनिए, महिलाओं द्वारा एक दिन में किया गया काम 1/x है, तो 2 महिलाओं द्वारा किया गया काम कितना होगा, 2/x होगा। पुरुषों द्वारा एक दिन में किया गया काम 1/y है, तो 5 पुरुषों द्वारा किया गया काम 5/y होगा। और कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 4 दिन में, तो दिन की ट्रिक मैंने बता दी, 1/4 होता है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए गाइस इतना होने के बाद अब देखिए क्या करेंगे। अब हम समीकरण 2, अब इसने एक चीज और कहा है, हमसे कहा है कि बुक रखी थी कि 3 महिलाएं और 6 पुरुष, यानी कि 3 महिलाएं, एक यहाँ पे बढ़ा दिया और एक यहाँ पे बढ़ा दिया। 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। यानी कि एक आदमी बढ़ गया तो क्या कर रहे हैं, एक दिन में कम कर रहे हैं। यानी कि कह रहा है कि अगर 3 महिलाओं द्वारा किया गया काम कितना होगा, 3/x, और 6 पुरुषों द्वारा किया गया काम कितना होगा, 6/y। कितने दिन में पूरा हो रहा है, 3 दिन में, तो कितना हो जाएगा, 1/3। ये हो गया समीकरण 2 हमारा। देखिए गाइस ये बना हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये बना हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो हम क्या लगा देते हैं, इसमें विलोपन लगा देते हैं, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, विलोपन कर, आप मैं विलोपन लगा रही हूँ, प्रतिस्थापन लगा के देखना, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी विलोपन विधि से। समीकरण फर्स्ट है हमारा 2/x + 5/y = 1/4। समीकरण सेकेंड है 3/x + 6/y = 1/3। ठीक है गाइस, देखिए गाइस अब इक्वेशन तो बराबर करने ही पड़ेंगे। आपने साधारण सा कोई समीकरण सॉल्व किया होगा, तो हम लोग पहले क्या करते थे, तभी तो घटाते थे, तब तो एक चीज कोई बराबर कर लेते थे। तो हमें अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, अगर हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दें गाइस, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें, क्यों कर दें, देखना गाइस 3 का अगर आप 2 में करेंगे 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यहाँ पे करेंगे 3 2 जा 6, तो देखिए एक 6 चीज़ बराबर हो रही है ना करने में, क्योंकि मुझे काटना है, मुझे घटाने पर लिखना है, तो मैं एक चीज़ तो बराबर करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2। आप और कुछ भी सोच सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या लिखेंगे, तो ये हम लिखेंगे, पहले हम इनको मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 6/x + 15/y = 3/4। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6/x, ये दोनों बराबर करने के लिए। ठीक है, 2 6 जा 12/y 2/3। अब क्या लिखेंगे, घटाने पर, क्या लिखेंगे गाइस, घटाने पर।
यहाँ माइनस का आया, यहाँ माइनस का आया और यहाँ माइनस का आया। देखिए गाइस, तो ये हो जाएगा हमारा कैंसिल। ठीक है, अब 15 में से 12 जाएंगे, कितना बचेगा? 15 में से 12 जाएगा 3। ठीक है, y का y लिख देते हैं और इसे घटाएंगे तो कितना? 3/4 माइनस के 2/3। ठीक है, 3/y लिख लेते हैं। ये काटा भाई इससे ये और ये काटा इससे ये। ठीक है, माइनस करने पर, और जब आप 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3/y है तो y लिख दिया। ठीक है, अब 4 और 3 खुलासा लेंगे 12, 3 4 3 12, तो 3 त्रिका के 9, 3 चौको 12, 4 दूनी के 8, 3y इक्वल टू 1/12। तो कितना हो जाएगा? y इक्वल टू 12 12 3 36, y बराबर आया 36। ठीक है, y बराबर 36 आया, यानी कि औरतों को काम करने में लगा समय कितना? तो हमने क्या माना था? औरतों द्वारा काम करने में लगा समय x था, तो कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, 36 घंटे। तो देखिए गाइस, एक महिला कितने दिन में काम करेगी? एक महिला कितने दिन में से काम करेगी? 36 दिनों में। कितने दिनों में करेगी? 36 दिनों में। अब हम क्या करते हैं, अभी पूरा एक सवाल नहीं हुआ, अभी y की वैल्यू और निकालनी एग्जैक्ट। तो y के लिए गाइस देखिए, y बराबर 36, तो क्या करेंगे? समीकरण 1 में y बराबर 36 रखने पर, ठीक है, आप कहीं भी रख दीजिए, अब हमें x का मान निकालना है। तो x/y, तो सॉरी प्लस 5/y है तो 36 इक्वल टू 1/4। देखिए गाइस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/x 1/4 माइनस का 5/36। अब आप देखिए, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 4 और 36 का हो जाएगा 36। 4 का दम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 बार जाएगा। ठीक है, 4 का टेबल अब 9 बार पढ़ेंगे तो 36, 1 का 9 में करेंगे तो 9, 36 बन जाए 36, तो कितना हो जाएगा? 5। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2/x। ठीक है, ये हो गया भाई हमारा। अब 9 में से 5 जाएगा गाइस तो कितना होगा? 4। 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा अपॉन 36, तो कितना हो जाएगा? 4 9 जा 36, तो 2x इक्वल टू 1/18। तो कितना हो जाएगा? x बराबर 36। यानी कि अगर एक पुरुष अकेला किसी काम को करेगा, एक पुरुष कितने दिन में करेगा? हमने पूछा था गाइस कि किसी कार्य को करने के लिए अकेली महिला कितना समय लेगी, तो एक अकेला पुरुष कितना समय लेगा? एक पुरुष कितने दिन में कर पाएगा? एक पुरुष कितने दिन में कर पाए? सॉरी पुरुषों के लिए हमने गाइस माना था y और स्त्रियों के लिए माना था हमने x। तो एक अकेला पुरुष कितने दिन में कर पाएगा? 36 दिन में कर पाएगा। और एक अकेली महिला कितने दिन में उसी काम को कर पाएगी? एक महिला कितने दिन में कर पाएगी उसी काम को? वो कर पाएगी आपके 18 दिन। ठीक है, ये हो गया हमारा काम। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए गाइस, ये दिया है हमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा, कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यानी कि रूही का घर यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है? 300 किलोमीटर दूर है। ठीक है गाइस, तो वो क्या करती है कि कुछ दूरी तक तो रेलगाड़ी तक जाती है और कुछ दूरी बस से, यानी कि वह 2 वाहन बदलती है, एक रेलगाड़ी और एक बस। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा तय करती है, यानी कि 60 किलोमीटर तो जाती है रेलगाड़ी द्वारा, बाकी का कितना बचा? 240 किलोमीटर, और वो किससे जाएगी? वो जाएगी आपकी बस के। तो उसे कितना समय लगता है? 4 घंटे। लेकिन वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष यानी कितना बचा? 200 किलोमीटर बस से यात्रा करती है। तो कितना समय लगता है उसे? सिर्फ 10 मिनट और अधिक लगता है। 4 घंटे से 10 मिनट और अधिक लगता है, यानी कि 4 घंटा 10 मिनट लगता है। तो रेलगाड़ी एवं बस क्रमशः की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इससे मैं बताती हूँ और यही हमारा वीडियो फिनिश हो जाएगा। एक्सरसाइज 3.6 पूरी हो जाएगी। ठीक है गाइस, देखिए गाइस, हमने कहा था कि रूही 300 किलोमीटर पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा कुछ बस द्वारा तय करती है। तो हमें कुछ मानना पड़ेगा। घर तो जा रही है 300 किलोमीटर दूर, लेकिन हमें एग्जैक्टली वैल्यू किसकी पता नहीं है? एग्जैक्टली वैल्यू हमें बस की कि कितनी रेलगाड़ी की चाल है और कितनी बस की चाल है। तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना? x। एग्जैक्टली चाल है नहीं, पता नहीं कितनी चाल से चल रही है। माना
रेलगाड़ी हो गया बस की चाल, माना बस की चाल। यही तो पूछा है हमसे, जो पूछा है उसी को मान लेते हैं। मैं तो यही करती थी कि रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात कीजिए, तो माना रेलगाड़ी की चाल x और बस की चाल कितनी होगी y। अब देखिए गाइस, वो कह रहे हैं कि 60 किलोमीटर वो काहे से करती है, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो कितना हो गया 60, ठीक है 60। रेलगाड़ी से कितना कर रही है, देखिए रेलगाड़ी से कितनी दूरी तय कर रही है, रेलगाड़ी से तय की गई दूरी कितनी हो गई 60। दूरी बराबर क्या होता है, तो गाइस हम लोग क्या लिखेंगे, समय बराबर, समय पता नहीं है तो समय बराबर चाल बटे, ये गाइस समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल, ठीक है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। देखिए गाइस, दूरी कितनी है 60 किलोमीटर की, अब कितनी देर में कर रही है, कि चाल कितनी है रेलगाड़ी की x, तो कितना हो गया 60x। और देखिए वो क्या कर रहा है, रेलगाड़ी से दूरी तय कर रहा है 60 किलोमीटर। अगर उसे 300 किलोमीटर जाना है और 60 किलोमीटर वह गाइस ट्रेन ही से चला गया, काहे से चला गया, ट्रेन से। बाकी का अगर 300 में 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे 240, स्वाभाविक सी बात है काहे से गया होगा, वो बस से गया होगा। तो बस द्वारा तय की गई दूरी, बस द्वारा तय की गई दूरी, द्वारा तय की गई दूरी, बस द्वारा तय की गई दूरी। तो बस की क्या थी गाइस, तो 240, तो बस द्वारा जाने में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, तो 240 किलोमीटर कितनी चाल, कितनी बस से, बस की हमने चाल क्या मानी y, तो 240 अपॉन y। तो हमने यहाँ समीकरण बन गया 60x प्लस 240y अपॉन y। अब वो कह रहा है कि कितनी देर में पूरी कर लेता है, 4 घंटे में पूरी कर लेता है और 4 घंटे में अपने घर पहुंच जाता है। ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नहीं आया समझ में। देखिए रेलगाड़ी की चाल पूछा है और बस की चाल पूछा है, तो वही हमने मान लिया जो पूछा है। तो अगर रेलगाड़ी से अगर वह तय करता है दूरी, तो वो 60 किलोमीटर, और बाकी कितनी करेगा, अगर 300 किलोमीटर जाना है आपको, आप चले गए 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, और रेलगाड़ी और बस की बात की गई है तो स्वाभाविक सी बात है आप 240 किलोमीटर गए होंगे बस से। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी थी 60 किलोमीटर, और चाल कितनी चल रहा था, रेलगाड़ी चाल हमने कितनी मानी x, बस द्वारा, तो बस कितना चला 240 किलोमीटर, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हमारा समय, तो दूरी कितनी 240 और चाल में कितना लगा y लगा, ठीक है। ठीक है गाइस, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकंड क्या बना हमारा, समीकरण, अब देखिए तो कितनी देर में पहुंच जाता है 4 घंटे में। अब इसी देखिए और आगे बढ़ते हैं। अब वो कहता है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष यात्रा, देखो अब वो कह रहा है यदि, अब कह रहा है रेलगाड़ी से, अगर वो दूसरी कंडीशन दे दी है कि रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, कितना कर रहा है 100 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, दूरी तय कर रहा है। तो मैंने आपको बताया चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए कितनी दूरी तय कर रहा है 100 किलोमीटर, भैया ट्रेन ही से जा रहे हैं, तो हमने लिख लिया दूरी कितनी होगी 100, ठीक है। सॉरी ये उल्टा लिख गया। समय बराबर हम क्या मानते हैं, समय हमें पता करना है, तो चाल तो कितना लिखते हैं, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है गाइस हम लोगों की, दूरी है हम लोगों की, दूरी कितनी है, दूरी है हम लोगों की कितना 100 किलोमीटर, और हमने रेलगाड़ी की चाल क्या माना, x माना। देखिए गाइस, अगर आपको 300 किलोमीटर जाना था और आप बस और ट्रेन ही से जा सकते हैं, तो आप 100 तो चले गए रेलगाड़ी से। अगर आपको बस से जाना तो कितना बचा, बाकी का कितना बचा 200। अब वो कह रहा है बस से वह 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, मीटर की दूरी तय करता है। तो देखिए बस के लिए हम क्या लिखेंगे, बस के लिए तो हो जाएगा समय बराबर, पक्षांतर नहीं कर देते हैं, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 200 की, और बस द्वारा अगर कोई चीज़ तय करेगा तो मैंने उसे क्या माना, बस द्वारा तय की गई चाल कितनी मैंने मानी y। तो ये इक्वेशन बना हमारा कितना 100 x अपॉन x प्लस 200 अपॉन y। अब देखिए तो वो कह रहा है कि 4 घंटे से 10 मिनट और अधिक लगता है, यही जिसकी पकड़ हो गई वही क्वेश्चन कर ले जाएगा। देखिए गाइस, वो कह रहा है कि 4 घंटे से कितना लग रहा है 10 मिनट और अधिक लग रहा है, तो 10 मिनट और अधिक लग रहा है, तो आप कितना लिख लेंगे 10 मिनट अधिक लिख रहा है, 10 मिनट अधिक।
तो अभी देखिए यहीं पे तमाशा होने वाला है। तो हम क्या लिखते हैं 100/x प्लस 200/y। अब देखिए 10 मिनट अधिक लग रहा है यानी कि 10/60, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/6। तो 4 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा 6 को 24 एक 25, 25/6 ये बना हमारा समीकरण 2। 10 मिनट अधिक लग रहा है तो 10/60। तो अगर इसे कैंसिल करेंगे 1/6, ठीक है। 4 प्लस 1/6 को हमने ऐड किया तो ये बना 100x प्लस 200y इक्वल टू 25/6। ये बना हमारे समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करने पर। ये है हमारे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड। गाइस समीकरण थोड़ा फर्स्ट को ये अगर इसी सॉल्विंग आसान करने के लिए हम क्या करते हैं 60x प्लस 240/y इक्वल टू 4। अगर हम यहाँ से 60 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा 1/x 6 को 24, ठीक है। 6 को 24 तो 4/y इक्वल टू 4, ठीक है। तो 4 को यहाँ लाएंगे तो अपॉन में हो जाएगा, 60 को यहाँ पे लाएंगे तो अपॉन में हो जाएगा। तो 1/x प्लस 4/y इक्वल टू 4/60। अब देखिए तो 60 के काटेंगे तो देखो 4 1 जा 4, यहाँ पे कितना बचा 2, 4 5 जा 20, यानी कि 1/x प्लस 4/y इक्वल टू 1/15। ये थोड़ा हमने आसान लिख लिया, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण एक, इसको भी थोड़ा आसान बना लेते हैं। देखिए 60 अपॉन में जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है 100x प्लस 200y इक्वल टू 25/6। अब गाइस हम यहाँ से 100 कॉमन निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 1/x। तो कितना हो जाएगा 100 2 जा 200, 2/y यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 25/6, ठीक है। अब देखिए 1, अब ये कहाँ पे जाएगा अपॉन में जाएगा तो 1/x प्लस 2/y 25/6 इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे नीचे हो गया 600 हमारा। तो 1 प्लस x प्लस 2/y 25/600। अब देखिएगा, देखिए अब 600 कितनी बार जाएगा 25 से कम 25। देखिए यहाँ पे आपका जाएगा 25 दूनी 50, 25 दूनी 24 बार जाएगा, ठीक है गाइस। 24 बार जाएगा। ये बन गया आपका समीकरण 2। अब हम क्या लिखते हैं समीकरण एक, समीकरण 2 घटाने पर हम लिख लेते हैं 1/x प्लस 4/y इक्वल टू 1/15। यहाँ पे लिख लेते हैं 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 1/24। यहाँ पे यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। तो घटाने पर यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए ये कैंसिल हो गया हमारा, 4 में से 2 गया 2, तो ठीक है 2/y बचा। अब यहाँ पे 1/15 से आप कैंसिल करेंगे 1/24। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे 15 और 24 का। देखिए गाइस अगर आप 15 और 24 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 120, ठीक है। 120 15, ठीक है। 15 अट्ठे 120 और 24 तिहाई 120, ठीक है। 24 तिहाई नहीं 24 पंचे 120, ठीक है। 24 पंचे 120 अब होगा, ठीक है। अगर आप ऐसे करके देख लीजिएगा ना, आराम से करके देखिएगा, मैंने भी ऐसे करके देखा, 15 एकम 15 ऐसे करके देखिए आराम से। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे गाइस, हमारा आया 2/y इक्वल टू 8 माइनस 5/20। तो 2/y इक्वल टू 3/120। तो ठीक है। अब ये होने पर अब हम लोग क्या करेंगे, इतना आ गया। अब करेंगे मल्टीप्लाई तो 240 इक्वल टू 3y। तो 3y इक्वल टू 240। तो y इक्वल टू 240/3, 3 8 24, y बराबर कितना आया 80। y मैंने क्या माना था, y मैंने माना बस की चाल। बस की चाल कितनी है, बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और देखिए अब y बराबर मैं क्या करूंगी, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखिए गाइस अब ये आप कंफ्यूज मत रहिए कि ये वाला रखें, ये वाला, हमने इसी को सॉल्व करके तो ये बनाया ना, इसलिए हम यही वाला रख देते हैं। तो 1/x प्लस 4/y इक्वल टू 1/15। y की जगह पे कितना रखना है, हमें 80 रखना है मात्र। y प्लस 4/80 इक्वल टू 1/50। तो हम लोग क्या करेंगे 1/x 1/50 माइनस का 4/80।
देखिए गाइस, 4 एकम 4, ठीक है, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 20 बार कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1/50। अरे अगर 4 का टेबल आप 20 बार पढ़ेंगे तो 80 तो होगा ना, 1/20। तो 15 और 20 का लासा लेने में इजी होगा, इसलिए अगर मैं 80 रहने थोड़ा अच्छा थोड़ी होता, तब कट रहा है तो जितना इजी हो रहा है मैथ उतना कर लीजिए। 20 चौके 80, ठीक है, 20 चौके 80। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 15 और 20 का लासा हो जाएगा आपका 60, ठीक है। 15 चौके 60, 20 तिहाई के 60, तो 1/x=1/60। x बराबर क्या आ गया हमारा, 60। तो ट्रेन की चाल कितनी है गाइस, ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया गाइस हम लोगों का बहुत ही इजी वे में, बहुत आसान क्वेश्चन थे, बस लैंग्वेज समझनी थी और मैंने लैंग्वेज समझाने में आपकी थोड़ी मदद की है और कुछ नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करिए और आपको जो चीज़ चाहिए, आपका बुक का क्वेश्चन हो या थोड़ा हटके हो और मुझे बताइए, मैं उसे सॉल्व करके पहुँचाऊँगी। और जो कल मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को, एक क्वेश्चन छोड़ा था, उसका सॉल्यूशन करके आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कितना आया। अच्छा लगता है जब किसी चीज़ को आप मैं कहती हूँ आप करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब पसंद आया होगा। और मैं एक्सरसाइज 3.7 जल्दी आपकी एनसीईआरटी पूरी हो जाएगी और अच्छे मार्क्स आप लोग अचीव कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।